अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 824वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हम लोग बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही है और माशाअल्लाह मीटिंग्स हो रही है और मुसलमानों में दीनी शऊर और बेदारी के नाम से जलसे और जुलूस हो रहे हैं और अल्फाज के दरिया बहाए जा रहे हैं और मकाले और मुकालमे और तकरीरें और खिताब। हमको ऐसा लगता है कि बस जो इस्लामी इनकलाब हमारे शहरों में, हमारे बस्तियों में, हमारे मस्जिदों में, के बाद मस्जिदों में जुमा की नमाज 2-2 और 3-3 मरतबा अदा की जा रही है, यही इनकलाब पूरे हिंदुस्तान में और हमारे बस्ती बस्ती में और शहर शहर में और गांव गांव में इसी तरीके से लोगों में इस्लामी बेदारी और दीनी शऊर है। लेकिन मुझे इंतहाई गम और अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है, 12 फरवरी को मैंने एक मुस्लिम न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर एक ख़बर पड़ा, वो आंध्र प्रदेश का ही है। उन्होंने उसके अंदर बताए कि आंध्र प्रदेश के अंदर मेडचल नाम का कोई गांव है या शहर है, वहाँ पर 2012 के अंदर एक मस्जिद की तामीर हुई। 15 दिन तक उस मस्जिद के अंदर अजान भी हुई, नमाज भी हुई। और उसके बाद में जिन साहब ने वो मस्जिद की तामीर किए थे, मतलब ज़िम्मेदारी लेके, और हैदराबाद और विजयवाड़ा और आंध्रा के बड़े बड़े शहरों में चंदा जमा करके उस मस्जिद की तामीर की थी, बाद में वो बेचारा खुद लापता हो गया। कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं। अब महल्ले वाले, गांव वाले, बस्ती वाले जो लोग थे, गरीब लोग, मजदूरी करने वाले, और उनके दरमियान में हजरत ने जो है तकरीबन 50 लाख से ऊपर की मस्जिद तामीर करके चले गए। अब उनको ये भी नहीं मालूम है कि मस्जिद को आबाद कैसे करना। 2012 में उस मस्जिद के अंदर 15 दिन से भी कम अजान और नमाज हुई। उसके बाद से आज तक आलीशान मस्जिद बनी हुई है और इतना बड़ा उसका रकबा है, तकरीबन 2 गुंठों के अंदर, और बेहतरीन उसके अंदर फ़र्श है। वो मस्जिद का भी पूरा वीडियो उन्होंने बताए। उसमें बेहतरीन वज़ू खाना है, पानी का इंतज़ाम है, सारी चीज़ें हैं। और आज उस मस्जिद को लोगों ने जुए का अड्डा बना दिए, अय्याशी का अड्डा बना दिए। गांव के, बस्ती के जो आवारा लोग हैं वो रात के वक्त में वहाँ पे जुआ खेलते बैठ रहे हैं। और बहुत सारे उसमें ऐसे भी हैं जिनके बदन पे पूरा लिबास भी नहीं है। मस्जिद की बेहुरमती इस तरीके से, तो वो बेचारे न्यूज़ चैनल वाले जो है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनका यूट्यूब के ऊपर ही चैनल चलता है, वो बज़ाते खुद उस गांव के अंदर पहुँचे, मस्जिद का उन्होंने पूरा वीडियो लिया, अतराफ़ के लोगों के जब इंटरव्यू लिए, यहाँ तक के आजू बाजू की जो मस्तूरात हैं उन्होंने भी कहा कि कोई अब्दुल्ला भाई नाम के शख्स थे, उन्होंने चंदा जमा करके मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से चंदा जमा किया, मस्जिद तो तामीर कर दी, बाद में मस्जिद के को कायम नहीं रख सके, मस्जिद को तरतीब के साथ में जो है पूरा निज़ाम नहीं चला सके और छोड़ के भाग गए बीच में से। 15 दिन के बाद ही उनके जाने के बाद नमाज भी बंद हो गई, अजान भी बंद हो गई, और मस्जिद जो है वो गैर आबाद होकर आज उस मस्जिद को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस वाक़ये ने मुझे हिला के रख दिया। क्यों हुए ये सारे मसले मसाइल पैदा? उसकी सबसे बड़ी वजह मनमानी, दिल का कारोबार, कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब किताब मांगने वाला नहीं, बाप का माल समझकर एक जगह पे 2 गुंठे ज़मीन खरीद लिए अपने नाम से, वहाँ पे एक 4 दीवारी ठोक दिए, वहाँ पे मस्जिद का बोर्ड लगा दिया और उसके नाम पे पूरे हिंदुस्तान में चंदा जमा करके करोड़ों का चंदा खा गए और थोड़ी सी जो है जगह, थोड़े से पैसों में उसको मस्जिद की शक्ल दे दिए। अब उसके बाद जाके कोई और जगह पे लग गए दूसरे मस्जिद के तामीरी काम में, इसलिए कि बस्ती वालों ने ये कहा वो आदमी कौन था, कहाँ का था, हमको पता नहीं, बस बेचारे ने आके हमारे इलाके में नई मस्जिद का काम शुरू किया, चंदा लाता था, मस्जिद बनाता था, हमको लगा बहुत अच्छा आदमी है, हमारे महल्ले के अंदर मस्जिद बना के जा रहा है। पता चला कि ऐसे लोगों का धंधा ही है मस्जिदों की तामीर करना। यहाँ हो गई, अब उसके बाद किसी और जगह पे टारगेट बनाओ, मस्जिद के नाम पे करोड़ों चंदा जमा करो और 2-4 लाख में मस्जिद बनाओ, बाकी का पूरा हजम कर लो। ये मसले मसाइल क्यों है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारा सारा जो निज़ाम मसाजिद का चल रहा है वो गैर शरई, गैर इस्लामी, और उसके अलावा हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कायदे कानून के भी खिलाफ।
अरे मस्जिद जब आपको तामीर करना है, सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्द औफ का जो कबीला था उनकी ज़मीन जो ख़रीदी, दो नौजवान सहल और सुहैल जो यतीम थे, सबसे पहले ख़रीदी उनकी ज़मीन। उनके चचा ने कहा यह वक्फ़ है, का वक्फ़ की ज़मीन नहीं चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया पैसे दो और उसको ख़रीदो। वो ज़मीन ख़रीदी गई और उसके बाद वहाँ मस्जिद नबवी की तामीर हुई। तो इस्लाम ने हमको पहले नंबर पे ही ये हम लोगों को तालीम दी है कि कहीं पर भी आप जो मस्जिद बना रहे हो पहले उसको ख़रीदा जाए, पैसे देकर उसको ख़रीदा जाए। ये नहीं है कि किसी की जगह पे कब्ज़ा करके आपने मस्जिद ठोक दिए, इसको मस्जिद नहीं कहते हैं। मस्जिद की जब आप तामीर कर रहे हो तो वो जगह भी आप जो लेंगे, अभी हमारा जैसे मुल्क का कायदा कानून है उसके एतबार से जहाँ पे आपको मस्जिद बनाने की है उससे पहले वो महल्ले के चंद लोग उसी महल्ले के होना चाहिए। वरना हमारे मस्जिदों का भी ये हाल हो चुका है, मस्जिद महल्ले की होती है और ट्रस्टी साहब दूसरे शहर में रहते हैं, उसको कोई दर्द, कोई गम, कोई पता ही नहीं है मस्जिद के अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, मस्जिद का क्या तकाजा है। क्यों? ट्रस्टी साहब बोले फलाने शहर में रहते हैं, मस्जिद वहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सरासर गलत तरीक़ा है। ऐसे लोगों को ट्रस्टी बनाना ही गलत है, खाली नाम नमूद के लिए, दिखावे के लिए। मस्जिद का ट्रस्टी वो होना चाहिए जो महल्ले में ही रहता हो, मस्जिद के अंदर कम से कम 2-3 वक्त नमाज के लिए आता हो, भले उसकी दूसरी नमाजें दूसरे मस्जिद में होती हो, लेकिन कम से कम एक आध वक्त आता हो उस मस्जिद के अंदर, तो उसको मस्जिद की ज़रूरियात का और मस्जिद के तकाज़ों का उसको दर्द होगा, उसको इल्म होगा। बस नामवरी के लिए लिख दिए ट्रस्ट के बोर्ड के ऊपर इसका नाम उसका नाम, ये इस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मस्जिद का एक ट्रस्ट वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए हर जगह पे, पूरे मुल्क के अंदर हर मस्जिद में। और वो जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बनने के बाद में उस मस्जिद के नाम पर बैंक का अकाउंट होना चाहिए। ये जो हमारे ज़माने में मुसलमानों का मिजाज बना हुआ है, भरोसा करके, ये हाजी साहब के भरोसे पे, अरे रखो बोले पैसे उनके पास, बहुत अमानतदार आदमी है, ये गांव के सेठ साहब है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत तकवे वाले हैं। इस्लामी शरीयत ने किसी के तकवे पर, किसी के बुजुर्गी पर, किसी के जुब्बे पर, किसी के जाहिर पर एतमाद नहीं किया। कुरान पाक के अंदर बार बार कर्ज के लेन देन के मुआमलात के बारे में फरमाया, व इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। क्यों फरमाया? वो तो खैरुल कुरून का ज़माना था, सहाबा इकराम की मौजूदगी में आयतें नाजिल हुई, उनसे ज़्यादा बरगुज़ीदा कोई सरज़मीन पे हो ही नहीं सकता है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद। उनके वक्त में ये आयतें नाजिल हुई कि भाई गवाहों की मौजूदगी में लिखा करो, कर्ज के लेन देन जो है इस तरीके से करो, भरोसे पे नहीं, ये पहचानत वाला है तो बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी लिखा पढ़ी के उसको कर्जा दे दिए। यह इस्लामी तरीक़ा नहीं है। तो अल्लाह के नबी के ज़माने में जब ये आयतें नाजिल हुई, हमारे ज़माने में कौन हाजी साहब, कौन अकाबिर साहब, कौन बुजुर्ग साहब, क्या जुब्बा पहनने से कोई बुजुर्ग बन जाता? अल्लाह हिफाजत फरमाए। भरोसा मत करो किसी के ऊपर, बल्कि उस ट्रस्ट का, उस मस्जिद के कमेटी, मस्जिद के नाम का खुद का बैंक का अकाउंट होना चाहिए। एक एक रुपये का हिसाब किताब, मैं हमेशा बोलता हूँ, जुमा का भी जो चंदा आ रहा है वो मस्जिद के अकाउंट में जाना चाहिए। कोई मस्जिद का ताउन कर रहा है वो मस्जिद के अकाउंट में जाना चाहिए। और जो खर्च होगा आप चेक के ज़रिए से दीजिए या बैंक के अकाउंट में से निकाल के, क्योंकि एक एक पैसे का जो हिसाब किताब होगा अगर बैंक अकाउंट में होगा मस्जिद के तो साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। और अगर बैंक के अकाउंट में मस्जिद का पैसा नहीं है और बैंक के अकाउंट से लेन देन नहीं हो रहा है, भरोसे पे हाजी साहब, मुजावर साहब, अकाबिर साहब, बुजुर्ग साहब, हमारे जिम्मेदार साहब, बड़े साहब, ऐसों के भरोसे पे अगर पैसों का लेन देन हो रहा है, वो अपने बाप का अमाल समझ के मनमानी तसर्रुफ करेगा मस्जिदों के अंदर। मनमानी तसर्रुफ, मस्जिद का पैसा, कर्जे बांटे जा रहे हैं मोहल्ले वालों को। क्यों? बहुत पैसा हो गया बोले मस्जिद के पास, कम से कम गरीबों के काम आएगा। गरीब कौन है? इसी के रिश्तेदार, इसी के खानदान वाले, इसी के बिरादरी वाले।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये इस तरीके से मनमानी तरीके से मस्जिदों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ये मसला जो पैदा हुआ, पूरी मस्जिद बर्बाद हो गई, मस्जिद आबाद जो होने की बजाय वीरान हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वो अब्दुल्ला नाम का शख्स पहले नंबर पे जिम्मेदार है, जिसने अपने बाप का माल समझ के वो 2 गुंठे जमीन खरीद के वहां मस्जिद तो ठोक दिया। मस्जिद की कमेटी नहीं बनाया, मस्जिद का ट्रस्ट नहीं बनाया, मोहल्ले वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, भाग गया वहां से। अगर वो इंसान वहां पे जगह पे मौजूद होता था और वो कमेटी और ट्रस्ट बनाकर जाता था, उन लोगों को जिम्मेदारी देता था, मस्जिद वीरान हो ही नहीं सकती थी। इसलिए कि कम से कम वो ट्रस्ट वाले वो अपने इलाके के मरकज में जाते, वहां बात रखते, अरे भाई देखो हमारे यहाँ मस्जिद तामीर हुई है, मस्जिद में जमाते भेजो। अब उस मस्जिद में जमातों का सिलसिला शुरू होता, मस्जिद हमेशा हमेशा के लिए आबाद रहती। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले उस मस्जिद में क़ियाम करते, अतराफ के बस्तियों में गश्त करते, खुद उस मस्जिद में फ़िक्रमंदों को पैदा करते। अब हाल ये है कि लाखों रुपये की वहाँ पे मस्जिद तो खड़े करके चले गए, लोगों में मस्जिद को संभालने का शुऊर ही नहीं पैदा हुआ, और वो शुऊर पैदा किए बगैर चले गए। तो जब वो चीज़ उनके अंदर नहीं आई, उन्होंने तो छोड़ दिए मस्जिद को। रोज़ी मजदूरी करने वाले गौर गरीब आदमी बेचारे लोग वहाँ के, उनको पता ही नहीं है मस्जिद का किस तरीके से हमने मस्जिद के अंदर क्या करना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरे की घंटी है। इसके लिए ये मेरा मैसेज पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी पहुँचेगा मैं दरख्वास्त करता हूँ, अभी ऑलरेडी जो मस्जिदें खड़ी है, अल्लाह के वास्ते उसका ट्रस्ट बनाओ, और कच्चा ट्रस्ट नहीं है। जो धर्मादाय कार्यालय होता है गवर्नमेंट का, चैरिटी कमीशन जो होता है, वहाँ जाओ, वहाँ पे बॉडी बनाओ, बाज़ाब्ता लिखाओ गवर्नमेंट के पास, तुम्हारी मस्जिद की कमेटी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब वो रजिस्टर्ड होगी, उस मस्जिद के नाम पे अकाउंट बनेगा बैंक का। बैंक का अकाउंट बनने के बाद मुअज्जिन की, इमाम की तनख्वाह भी बैंक के अकाउंट में से दो, चेक दो उनको हर महीने, या उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो। ये कैश का जो लेन देन है हमारे मुल्क के कायदे कानून के हिसाब से भी गलत है। बगैर ट्रस्ट वाली जो मस्जिदें हैं वो भी अनाधिकृत बांधकाम है, वो भी खाली एक ढांचा खड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, कोई गवर्नमेंट के पास लिखा पड़ी ही नहीं है आपका कोई ट्रस्ट ही नहीं है। तो क्या है, क्या किस एतबार से आप कहेंगे? उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, कोई हिसाब किताब उसका नहीं है, किससे हिसाब किताब लेंगे आप? और ये नहीं होने की वजह से अभी मैं देख रहा था, एक खबर पढ़ रहा था, एक जगह पे एक साहब ने, वो मदरसे के भी जिम्मेदार, मस्जिद के भी जिम्मेदार, पता चला कि 5 करोड़ रुपये खा के बैठ गए, लोगों को बांट दिए, बिजनेस में लगा दिए, कारोबार में। क्यों? बोले ये पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे, ये पैसा लोगों को कर्जे से देंगे, ये पैसा ये करेंगे ना, इसकी जो आमदनी होंगी मस्जिद के ही काम में आएंगी। कौन बोला रे तेरे को? तेरे बाप का माल है? नहीं, बाप का माल है ये। शेयर मार्केट में मस्जिद का पैसा, मदरसे का पैसा लगाने को बाप का माल है ये। बिजनेस में, कारोबार में मस्जिद और मदरसे का पैसा लगाने को बाप का माल है ये। गलत जगहों पे मस्जिद और मदरसे का पैसा लगाने को कौन बोला आमदनी होंगी, इनकम होंगी? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको वन मैन शो बना के रखे तुमने। ट्रस्ट होता था, कमेटी होती थी, बैंक अकाउंट के थ्रू में पूरा लेन देन होता था, ये सारे मसले मसाइल नहीं पैदा होते थे। ये सब मसले मसाइल इसलिए पैदा हुए जुब्बे पे भरोसा करके, जाहिर पे भरोसा करके, उसके हवाले कर दिए पूरा सिस्टम, पूरा निजाम। तो 5 करोड़ रुपए की धांधली करके बैठ गया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, मेरे एक अजीज़ दोस्त है, लंदन में रहते, वो अभी 8 दिन के लिए गुजरात आए हुए थे। अल्लाह वो बेचारे की मोहब्बत को कबूल फरमाए। उसमें से भी 2 दिन मेरे लिए वो ख़ास तौर पे मिलने के लिए आए पूना। यहाँ आए, फिर वापस चले गए। तो उन्होंने मुझे अपनी कारगुजारी सुनाई। बोले मौलाना, हमारे यहाँ पे भी लोग तकाजा रखते हैं, बोले हम गाँव में इतनी आलीशान मस्जिद बनाने वाले हैं और उसका बजट इतने करोड़ है, तो मैंने तो इस साल से बंद कर दिया बोले। और मेरे जान पहचान वालों को भी बोल दिया, गांव में ऑलरेडी मस्जिदें हैं, इनको मस्ती आई है पुराने मस्जिदों को शहीद करके नई मस्जिद तामीर करने का है, नई मस्जिद बनाने का है। पुरानी मस्जिद का डेकोरे कौन बोला इनको? जो पुरानी मस्जिदों के अंदर डेकोरेशन में करोड़ों खर्चा कर रहे, मुल्क के गांव खेड़ों में मुसलमानों के पास में छत नहीं है नमाज पढ़ने के लिए,
मना कर दिया, बोले मैंने और बंद कर दिया इस साल से इस तरीके के मसाजिद में ताउन करना। क्यों? इसलिए कि बैंक में पैसा नहीं जा रहा, वो हमारे ट्रस्टी साहब के वो क्या उलाढाल कर रहे, वो क्या खर्चा कर रहे, वो कोई हिसाब किताब नहीं है उसका और कोई पूछने वाला नहीं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपने मस्जिदों के हिसाब किताब पाक साफ रखो, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आए। अपने मदरसों के हिसाब किताब पाक साफ रखो, और उसका सबसे सही तरीका वही है जो हमारी गवर्नमेंट और इस्लामी शरीयत हमको सिखाती है। उसका ट्रस्ट बनाओ, उसके नाम पे अकाउंट बनाओ, एक एक रुपये का हिसाब किताब अकाउंट में रखो और एक एक रुपये का लेन देन अकाउंट के थ्रू करो। दूध का दूध और पानी का पानी। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए, और इस तरीके से ज़बरदस्ती मस्जिदों के नाम पे करोड़ों खर्चा करके उनको वीरान और बर्बाद करने से हमारी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, और मसाजिद का माल खाने वालों के शर और फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।